बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने देखा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स। आज देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो वर्क अब कैसे मालूम करते हैं। वेरिएबल फोर्स कैसे हो सकती है? फ़र्ज़ करें एक बॉडी ऊपर जा रही है, फ़र्ज़ करें रॉकेट है, ग्रेविटेशनल फील्ड में अपवर्ड मूव कर रहा है। अब होगा क्या, किसी बॉडी पर ज़मीन कितने फोर्स लगाती है जितना बॉडी का वेट होता है, और W बराबर mg है। g की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहती, डिस्टेंस के बढ़ाने से g में मुसलसल कमी आती रहती है। g अगर r बढ़ता रहे, डिस्टेंस बढ़ता रहे तो g में कमी आती है। g में कमी से वेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, गोया फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, फोर्स चेंज होती रहती है। तो इस किस्म की फ़ोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स कांस्टेंट ना हो, मुसलसल चेंज होती रहे, वहाँ वर्क कैसे मालूम किया जाता है, इसको चेक करना है। फ़र्ज़ करें कोई बॉडी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसमें फ़ोर्स हर जगह डिफरेंट है। उसका तरीका ये होता है कि आप पूरे डिस्टेंस के छोटे टुकड़े कर लें। ये पहला टुकड़ा है डेल्टा D1 और इस टुकड़े में फ़ोर्स की वैल्यू F1 है। दूसरा टुकड़ा डेल्टा D2 कर लें और इसमें फ़ोर्स की वैल्यू F2 है। पहले केस में फ़ोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल θ1 है, दूसरे केस में θ2 है। इसी तरह थर्ड W डेल्टा W3 है और थर्ड केस में फ़ोर्स की वैल्यू F3 है, एंगल θ3 अप टू सो ऑन। ये लास्ट डेल्टा DN कर लें और इसमें फ़ोर्स की वैल्यू भी Fn है। तो जहाँ वेरिएबल फोर्स होती है वहाँ हम टोटल वर्क एकदम मालूम नहीं करते, बल्कि पूरे डिस्टेंस के टुकड़े कर लेते हैं और हर टुकड़े में अलग अलग फोर्स है। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि डेल्टा T की वैल्यू बहुत स्मॉल है। अगर डेल्टा T की वैल्यू हम स्मॉल लें तो विद इन द डिस्टेंस फोर्स रिमेन कांस्टेंट। जितना आप डेल्टा D स्मॉल लेंगे उतनी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि उस स्मॉल एलिमेंट में फ़ोर्स की वैल्यू सेम रहती है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये स्मॉल टुकड़े हैं और इनके अंदर फ़ोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हर टुकड़े में अलग अलग फ़ोर्स मालूम करें, अलग अलग वर्क मालूम करें, हर टुकड़े का अलग अलग वर्क मालूम करें, फिर उन तमाम को सम अप कर लें तो ये टोटल वर्क आएगा। जो पहले टुकड़े का वर्क W1 होगा उसे लिखेंगे F1 डॉट डेल्टा D1 या F1 डेल्टा D1 cos θ1। ये पहले टुकड़े का वर्क है। सिमिलरली वर्क इन सेकेंड डिस्टेंस F2 डॉट डेल्टा D2, F2 डेल्टा D2 cos θ2। सिमिलरली F3 डॉट डेल्टा D3 से लिख सकते हैं F3 डेल्टा D3 cos θ3 तो सो ऑन। लास्ट WN है Fn डॉट डेल्टा DN, Fn डेल्टा DN cos θn। तो यूँ आपको हर टुकड़े का अलग अलग वर्क मालूम करना है। टोटल वर्क के लिए अब क्या करते हैं, तमाम को सम अप कर देते हैं। जब सम अप करेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस अप टू सो ऑन, सबकी वैल्यूज पुट कर लें। F1 डेल्टा D1 cos θ1 प्लस F2 डेल्टा D2 cos θ2 प्लस F3 डेल्टा D3 cos θ3 प्लस अप टू सो ऑन Fn डेल्टा DN cos θn। तो तमाम इंडिविजुअल वर्क्स को जमा कर लेने से यू विल गेट टोटल वर्क फ्रॉम A टू B। ये A पॉइंट से B पॉइंट तक टोटल वर्क है। इसे समेशन की फॉर्म में यूँ लिखते हैं, सिग्मा सम को शो करेगा, जहाँ समेशन होती है वहाँ सिग्मा आ गया। लेट वी हैव एन इंटीजर I
आई एक अदद है जिसकी लिमिट है 1 से लेकर n तक। बजाय 1 2 3 अलग अलग लिखने के हम एक इंटीजर i लेते हैं, एक अदद i लिया जो 1 to n सब की नुमाइंदगी कर रहा है। तो आप इस इक्वेशन को सम अप करके यूँ लिख सकते हैं एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। तो यहाँ आई किसको शो कर रहा है? 1 से n तक सबको शो कर रहा है। तो ये है टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जहाँ फोर्स वेरिएबल होती है वहाँ हम ऐसा वर्क मालूम करते हैं, राइट। तो इसमें अगर ग्राफ से वैल्यू मालूम कीजिए वर्क की, तो रूल वही है कि एरिया अंडर ग्राफ वर्क होता है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये वर्क होगा। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और फोर्स की बजाय एफ कॉस थीटा अलोंग वाई एक्सिस। जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो वहाँ ग्राफ किस किस के दरमियान प्लॉट करते हैं? एफ कॉस थीटा और डिस्टेंस के दरमियान। फर्स्ट करें ये कुछ वैल्यूज़ हैं ऐसे। ये पहला टुकड़ा है डेल्टा D1 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डेल्टा D2 है, ये डिस्टेंस डेल्टा D3 अप टू सो ऑन। पहले टुकड़े में फ़र्ज़ करें फोर्स की वैल्यू F1 cos थीटा 1 है, दूसरे टुकड़े में फोर्स की वैल्यू F2 cos थीटा 2 है, अप टू सो ऑन। दरमियान में कोई टुकड़ा है जिसकी Fi cos थीटा I है, ये डिस्टेंस डेल्टा Di है, अप टू सो ऑन। तो आप किसी भी टुकड़े का अगर वर्क मालूम करें तो तरीक़ाकार क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ इज़ द वर्क। तो किसी आयत टुकड़े का वर्क मालूम करने के लिए एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है? चूँकि ये रेक्टेंगल से बन रही है और रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। तो वही फार्मूला कि एरिया अंडर ग्राफ यहाँ भी क्या होगा? एरिया अंडर ग्राफ यहाँ भी क्या बताएगा? आपको वर्क बताएगा। तो अगर आप डेल्टा डी की वैल्यू स्मॉल लेते हैं तो सिंपली आप यूँ कह लें कि जो एरिया अंडर ग्राफ है, ये सारे का सारा जो एरिया अंडर ग्राफ होगा ये आपको किसकी वैल्यू बताएगा? वर्क की वैल्यू बताएगा। तो यहाँ भी एरिया अंडर ग्राफ का फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ है पावर। पावर को हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। किसी बॉडी के काम करने की शरह, पावर की इक्वेशन है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। किसी बॉडी की पावर चेक करनी है तो देखना पड़ेगा कि उस बॉडी ने वर्क कितने टाइम में किया। दो बॉडीज़ हैं, फ़र्ज़ करें एक बॉडी वर्क करती है 100 जॉल का, कितने टाइम में? 1 घंटे में। और दूसरी बॉडी ने वही वर्क किया कितने टाइम में? 10 मिनट में। तो इनमें से किसकी पावर ज़्यादा होगी? जिसने कम टाइम लगाया उसकी पावर ज़्यादा है। तो इसमें टाइम इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी ने देखना पड़ेगा कि काम जो किया वो कितने टाइम में किया। जितना टाइम कम से कम होगा उतनी पावर की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसका यूनिट होता है, वर्क का यूनिट हमने जॉल लिया था और टाइम का सेकंड। जॉल पर सेकंड को वाट कहते हैं। अगर कोई बॉडी 1 जॉल का काम 1 सेकंड में करे उसकी पावर 1 वाट होती है। इसका बड़ा यूनिट किलोवाट है और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं।
1000 वाट 1 किलोवाट में होंगे। इसकी एक और इक्वेशन है, चूँकि वर्क के बारे में हमने पढ़ा, वर्क इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क की जगह पुट कर लें एफ डॉट डेल्टा डी डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, तो ये एफ डॉट वी बन गया। सो पावर इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो पावर इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट में दो वेक्टर का आंसर स्केलर होता है। सो दैट इज़ रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स। एफ डॉट वी पावर है। चूँकि पावर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ से वर्क किसकी इक्वल होगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो जब भी पावर और टाइम मल्टीप्लाई होंगे आंसर वर्क या एनर्जी आएगा। अगर पावर किलोवाट में लें और टाइम आवर में लें तो किलोवाट आवर इज़ यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। तो ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट आवर में कितने जॉल होते हैं? किलोवाट का मतलब 1000 वाट, आवर का मतलब 3600 सेकेंड, वाट होता है जॉल पर सेकेंड, मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो गया, 3.6 10 पावर 6 जॉल, so 3.6 मेगा जॉल। इट इज़ एनर्जी, इट इज़ 1 किलोवाट आवर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है, ये जो घरों में बिजली के मीटर होते हैं, ये कितने यूनिट चलते हैं, एक माह में 600 यूनिट चल गया, 400 यूनिट। ये जो एक यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर को कहते हैं। 1 किलोवाट आवर एक यूनिट है। मतलब अगर आपके घर में एक मोटर है या एयर कंडीशनर है जिसकी पावर 1000 वाट है, मतलब 1 किलोवाट है। अगर ये 1000 वाट का एसी 1 घंटा चले तो एक यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी पावर 1 किलोवाट है 1 घंटा चले तो कितनी बिजली खाएगा, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट कहते हैं उसे। सो किलोवाट आवर इज़ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको देखिएगा, क्या प्रॉब्लम हो तो बताइए।